श्री पुनीत मित्तल जी, प्रदेश के मंत्री नीरू देवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ओमवीर राघव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय भाई, महामंत्री सुदेश कर्णवाल जी, जिनके निवास स्थान पर और 20 सूत्री कार्यक्रम का जब मैं उपाध्यक्ष था तो मैं उधम सिंह नगर जिले में गया। CSR के फंड से पहली बार ये हुआ है कि विद्यालयों की दशा और दिशा बदली है, चाहे उनकी बिल्डिंग हो, चाहे वहाँ पेयजल हो, स्वच्छ पेयजल हो, चाहे वहाँ फर्नीचर हो। इस प्रकार से विद्यालयों का एक सौंदर्यीकरण सैकड़ों विद्यालयों का उधम सिंह नगर में भी हुआ है, अन्य स्थानों पर भी हुआ है। हमारी सरकार का ये प्रयास भी है। आज 90% से ऊपर विद्यालयों में प्रिंसिपल पहुंच गए हैं, जो पहले नहीं होता। सर, पलायन सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड की, इसे लेकर क्या? देखिए, पलायन ये विश्वव्यापी समस्या है। पलायन को विकास का भी द्योतक है। पलायन ये नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा केवल इसलिए जा रहा है। कई बार ये भी होता है कि आदमी की स्किल इतनी हो गई कि उस स्किल का वहाँ पर कोई उसको नहीं मिल रहा। जैसे अपने यहाँ रह करके आदमी को 25,000 मिल रहा, दूसरी जगह 50,000 मिल रहा, तो व्यक्ति जाएगा। लेकिन गाँव में इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। आत्मनिर्भर मेले लगाए गए हैं। उन मेलों में वोकल फॉर लोकल ये नारा दे करके सारा स्वयं सहायता समूह द्वारा, दिव्यांगों द्वारा और स्थानीय युवकों के द्वारा जो उत्पाद किए गए हैं उनकी प्रदर्शनी में और बिक्री के लिए भी जनता से भी आह्वान किया है कि वो दीपावली पर लोकल खरीदें, जिससे रोजगार बढ़े और पैसा उसी क्षेत्र में रहे, वहाँ के युवकों को की आर्थिकी बढ़े, बहनों की आर्थिकी बढ़े। इस प्रकार से सबको रोजगार देने के लिए लोग केवल नौकरी मांगने की लाइन में न खड़े हों, बल्कि नौकरी देने वाले। बिहार में रुझान बहुमत की ओर जा रहे हैं, तो लगता ही था पहले से। ये कार्य करने की का परिणाम है कि जनता संतुष्ट होती है। आज 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे और NDA के घटक हैं, BJP भी इसमें शामिल है, उन्होंने जनता के लिए इतना काम किया है कि जनता ने फिर उनको मोहर लगा करके काम करने का मौका दिया है। जनता के विश्वास पर सरकार खरी उतरेगी। सर, लॉकडाउन पीरियड में जो स्कूल बंद थे, तो उसके बावजूद भी पूरे उत्तराखंड के अंदर स्कूलों द्वारा फीस वसूल की जा रही है और जो फीस जमा नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों को रिमूव किया जा रहा है। सर, इसमें क्या कहना है? देखिए, रिमूव तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा सरकार ने समय समय पर उस पर गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के का कोई उल्लंघन करके करेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, भ्रष्टाचार की आपने बात करी, लेकिन जो तीनों निगम है ऊर्जा के, उसमें सर भ्रष्टाचार चरम पे है। अवैध नियुक्तियां हो रही है और वहाँ पे इंक्रीजमेंट भी हुआ कई लोगों का, तो वो भी गाइडलाइन के अनुसार नहीं हुआ। सर, उसमें नहीं, हमारी सरकार के समय में जितने भी मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं उन पर जांच करके कार्रवाई की गई है। जो एक अभी पिछले दिनों संज्ञान में आया कि विद्युत विभाग में जो विद्युत लेने वाली कंपनी थी वो पैसा ही नहीं दे रही थी, तुरंत सरकार ने कार्रवाई करके उसको पैसा देने के लिए मजबूर किया है। इस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हुआ। सर, पचवा दून को यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कई राज्यों के पर्यटक और तीर्थयात्री